जनाब अली असा हरीपुर सिद्दीक अकबर चौक ने मजदूर हूँ। ये बताऊं कि मैं आज चौथा दिन है बच्चों को भूखा छोड़ कर आ रहा हूँ। देखें इसी तरह इन बेचारों का भी यही हाल है। जो कहीं किसी गाड़ी के ऊपर सरकारी आटा आता है वो भी ब्लैक हो रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। कि हफ्ते में एक दिन लगता है और 6 दिन बेरोजगार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं अलफला मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरीपुर मैन बाज़ार में। यहां पर काफ़ी सारे मज़दूर मौजूद हैं जो अभी तकरीबन 12 हो गए हैं, इनको कोई दिहाड़ी नहीं लगी है। इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या हालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी सर, मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है। मैं इस चौक का पक्का मज़दूर हूँ। कितनी अरसा से यहाँ काम कर रहा हूँ। अभी ये साल ऐसा गुजर रहा है कि आज 7वां दिन है कि बिल्कुल काम नहीं है। बारिश की वजह भी है, कुछ महंगाई भी हो गई है, लोगों ने काम बंद कर दिया, हम भूखे हैं, हम इतनी परेशानी बनी हुई है, आटा महंगा है, हम क्या करें। तो हमें हुकूमत बताए, आप बताएं, हम हमारा आप ही सहारा हैं। आप हमें बताएं कि हमें ये इतने लोग, अगर मेरी हालत ऐसी है कि 7 दिन हो गए हैं कि घर में आटा सौदा सब कुछ ख़त्म है, कि इन बेचारों का क्या हाल होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे साथ तावन करें, तावन की अपील की जाती है, या कोई रोज़गार हमें दें, या हमारे कोई सिस्टम हमारा चलाएं जिस वजह से हमारा कोई निज़ाम चले। ये बेचारे भूखे हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब हैं, इनकी बुरी हालत बनी हुई है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं अपनी हालत अगर आपके सामने अर्ज़ करूं तो ये बताऊं कि मैं आज चौथा दिन है बच्चों को भूखा छोड़ कर आ रहा हूं। पैदल सुबह आता हूँ, मुझे ये सारे गवाह हैं मेरे, मैं पैदल सुबह आता हूँ और पैदल शाम को घर जाता हूँ। शाम 5 बजे तक, मैं 4 बजे तक बैठता हूँ और यहाँ तक कोई काम का पूछने वाला भी नहीं आता है कि 1 घंटे के लिए काम पर लगाऊँ और आपको कोई मजदूरी मिल जाए। तो इतनी बेरोज़गारी बनी हुई है, इतने हालात ख़राब हुए हैं। अगर आकर मेरे घर की हालत देखें तो आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं सारी ज़िंदगी आपका ग़ुलामी करूँगा, लेकिन आकर मेरी हालत देखें। इसी तरह इन बेचारों का भी यही हाल है। तो आप आपसे तावन की अपील की जाती है, आप इन बेचारों से तावन करें। गुजारिश है आपकी खिदमत की कि आप खिदमत करें और हम आपके ताबेदार रहेंगे, आपकी खिदमत के इंतज़ार में रहेंगे। मेहरबानी जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम भाई बदर ज़मान है और ऐसे ऐसे हिसाब है कि हफ्ते हफ्ते में एक दिन लगता है और 6 दिन बेरोज़गार होते हैं। अगर ऐसे ही हुआ तो इंशाल्लाह मतलब महंगाई ज़्यादा है और ख़र्चे पूरे नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि यहाँ से वापस घर चले जाते हैं, सारा दिन बैठते हैं और शाम को वापस जाते हैं। काम नहीं है, बेरोज़गारी है और ये इनका ये हालात है भाई। जनाब अली असा हरीपुर सिद्दीक अकबर चौक ने मजदूर हूँ। आज असा ने 10वां दिन है, असी इतने बेले पे फिरने हाँ। जो कहीं किसी गाड़ी के ऊपर सरकारी आटा आता है वो भी ब्लैक हो रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, 10 किलो का तरोड़ा देते हैं, वो भी जनाब ऊपर से फेंकते हैं, बोलते हैं जिसकी मर्ज़ी उठा लो। ठीक है, यहाँ हमारा ना तो हुकूमत सुन रही है, ना कोई हमारा लीडर सुन रहा है, नहीं तो हमारा कोई हेल्प हो रही है। ठीक है, ये बेरोज़गारी की वजह से भूखे बच्चे छोड़कर इस 60-70 साल उम्र में हम यहाँ मजदूरी के लिए आते हैं। एक दिन लगता है, 10 दिन हमारे ज़ाया हो रहे हैं। ठीक है, 1 किलो प्याज 240 रुपये का मिल रहा, हम 1 किलो प्याज 1 महीने में नहीं ख़रीद सकते हैं। ठीक है, हमारा क्या कसूर है। ये हुकूमत बनी है, वोटों के ज़रिए बनी है, उनको इस महंगाई का एहसास नहीं है। ठीक है, यूटिलिटी स्टोर का एक सारा था, उसको भी उठाकर इन्होंने आसमान के साथ लगा दिया है। वहाँ जाते हैं, कहते हैं जी मैसेज करो, कहते हैं जी 10 दिन के बाद आओ हमारे पास। ठीक है, हमारी यही गुजारिश है आपके आगे, यार ये हुकूमत के आगे आप अपील कर सकते हैं, आपने को तो कुछ भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप ये शो करें, यार इन गरीब आवाम का क्या करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं अलफला मीडिया। इस वक्त मैं एक मुर्ग शॉप पर मौजूद हूँ और इनसे पूछते हैं जो मुर्गी के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं उसके बारे में ये क्या कहते हैं। जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह जी महंगाई जो है ना बहुत ज़ोरों शोरों से ऊपर जा रही है। यही नहीं, मुर्गी नहीं, आटा, चीनी, दालियाँ, ये वो सब कुछ ही महंगा हो रहा है। तो मुर्गी की जो ख़ास जो है ना वजूहत जो इसकी वजह से महंगी हो रही है, इसके अंदर कोई सोयाबीन का जो होता है फार्मूला फीड के अंदर डालते हैं, वो इन्होंने शार्ट किया हुआ है ना, उस वजह से
फीड की रेट जो है ना वो मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ है, उस वजह से मुर्गी का रेट जो है बहुत ऊपर जा रहा है। तो इस महंगाई की वजह से हम खुद उतने ज़्यादा परेशान हैं। हम कहते हैं कि मुर्गी कम से कम रेट हो, आवाम आसानी से हमसे ख़रीद सके। ये जो मुर्गी महंगी हुई है इसकी वजह से आपके कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा है या इसके बारे में? बहुत ज़्यादा है जी। पहले जहाँ पे हम 8-10 मन का काम था, अभी 4 मन 3 मन पे काम आ गया, आधे से भी कम हो गया काम। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो अभी शादियों पे लोग मेरे ख्याल में मुर्गी की जगह गोश्त को ही प्रेफर करते होंगे क्योंकि रेट तो सेम हो गया है। मुर्गी जो है ना गोश्त से ज़्यादा महंगी पड़ रही है। बड़ा गोश्त जो है वो उसका रेट कम है, मुर्गी का रेट बहुत ऊपर आई है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो अभी मौजूदा महंगाई है इसका ज़िम्मेदार आप पिछली हुकूमत को ठहराते हैं या ये मौजूदा हुकूमत की नाकस पॉलिसियों का ये असरात हैं? ये जो पहले वाली हुकूमत थी इसमें तो फिर कुछ ना कुछ निज़ाम ठीक चल रहे थे, तो अभी जो है ना चोरों की हुकूमत आ गई है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने महंगाई कर दी है, अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है इन लोगों ने। तो ये बताएं कि अभी इलेक्शन के पीके में इलेक्शन होंगे तो आप मौजूदा सियासी सूरत हाल में किस पार्टी को वोट देंगे? जी हम तो पीटीआई को ही सपोर्ट करेंगे। जी मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत महंगाई है, तो ना के महंगाई है। कर्जदार हो ये काम करके कुछ हासिल नहीं होना। बच्चा बीमार है, तकरीबन 13 साल हो गए ने, ना पता है गुर्दे ख़त्म ने। एक बच्चा ते बीमार है, ते 2 बच्चियां, ते घरे वाले 9 है, 4 खाने वाले ने कर्जदार 80-90 रुपये हज़ार ने कर्जदार होए हैं। ये हुकूमत आई है। पिछली हुकूमत की गुजारा चलता है। पिछली हुकूमत ते बहुत ज़बरदस्त गुजारा चलने है। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਦੇ? ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸਾਂ ਉਸਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਤਾਵਨ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿਸਾਂ ਵੋਟ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਆ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, ये मौजूदा महंगाई पर आपका क्या कहना है? मौजूदा महंगाई में जनाब इस वक्त गरीब लोग जो हैं वो पिस रहे हैं, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। ये देखें आप, ये रेडियो वाले हैं, दुकानदार हैं, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं और महंगाई का दौर है। तो ये जो मौजूदा महंगाई है इसका ज़िम्मेदार आप पिछली हुकूमत को समझते हैं या मौजूदा हुकूमत का इसमें कोई? इसके ज़िम्मेदार सब लोग हैं जी। मौजूदा हुकूमत भी इसकी ज़िम्मेदार है और साबका हुकूमतें भी इसकी ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पे जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो वो कहती है पुरानी हुकूमत ने ये कर दिया है, वो कर दिया है, और ये ख़ुद करते कुछ नहीं है। ना पहले वाले कुछ करते हैं और ना नए आने वाले कुछ करते हैं। तो अभी KPK असम्बली तरील हो रही है, तो आप इधर हमारे हरीपुर में किसको वोट देंगे? जी ये तो मौके पे हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी ठीक है, कौन सा कैंडिडेट ठीक है, जो इलाके के लिए, हरीपुर के लिए, तरक्की के लिए जो बेहतर होगा हम उसे वोट देंगे। वो तो अभी तो आपको पता है 4 साल गुजर गए हैं, अभी इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं ना। 4 साल में आपने देखा होगा, उस वजह से पूछा हूँ कि आपने क्या ज़हन बनाना। बस इस 4 साल में KPK हुकूमत ने भी ख़ास कुछ करकर्दगी नहीं की है, ख़ास करके महंगाई पे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया इन्होंने। अगर महंगाई को देखें तो बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल महंगाई के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी आप गंदम को ही देख लें, सरकारी तौर पे गंदम फ्लोर मिल्स को 2300 रुपये फ़ी मन मिल रही है, जबकि मार्केट में फ़ी तोड़ा 2500, 2600, 2900 तक गया है, जो अब आके तकरीबन 2300-2400 का हुआ है। मेहरबानी, शुक्रिया। तुसां दी ते गोश्त की दुकान है, तो आजकल मुर्गी का रेट भी गोश्त नाल बराबर होया दा। मेरा ख्याल है लोग मुर्गियां छोड़ के गोश्त ज़्यादा हम प्रेफर करते हो सन। नहीं, सिर्फ आटे पिछे नसते ने, और कुछ भी नहीं फिलहाल। हाँ, आटा ते भुली दी लोग, आटा घ्यो चीनी मैन चीज़ां ना, ये ना उसन ते गोश्त भी बेकार है ते मुर्ग भी बेकार है। तुसां बिल्कुल ठीक गल की। चाहिए ना आटा मिलता है पे वो पेट ही दर्द पांदा है। सस्ता आटा है जो देंदे ना, वो पेट ही दर्द पांदा है, खावी नहीं दा कड़वाहट है उस लैना खल 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 की कतार 3-3 घंटे 4-4 घंटे अगले की दिहाड़ी जाया हो पैंदी है। एक आदमी 1000 रुपये दिहाड़ के दिंदा, वो 5 घंटे उत्थे खड़े सी तो वो राती बच्चों से के खड़सी दिहाड़ उसी जाया गई ना। कुछ जो सिस्टम करो
कि गरीब आवाम कुछ अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕਿ भाई महंगाई तो इतनी हो गई है, मकान मालिक का 3 महीना किराया पे मंगना है, इस रेडी तो किराया नहीं पे पूरा होना, समझियो। इस तो कितना मैं 4-5 माशाल्लाह असी कर रहे 6 बंदे हाँ, इस तो असी कितना कमावा, मैं किराया नहीं पूरा होना। स्टोर से क्या भी 75 रुपये महंगा हो गया, आटा जो दे रहे हैं चोखोर दे रहे हैं। गरीब आवाम आ तो फुदू लाया हुआ, आप भैन महलों च बैठे ने, सारे चोर ने, इन्होंने एक भी नहीं सही नहीं बंदा, समझियो। बकाया गरीब आदमी किधर जुले, ना उस से मौत सही है, ना उस से कुछ और शय है, समझो गरीब किधर जुले। स्टोर से आटा भी महंगा, क्या भी महंगा, दालियाँ भी, चीनी भी इन्ना पहले दिन 350 नहीं, चीनी भी 400 नहीं कर सकी ने। मां दसो किधर जुला गरीब आदमी। बकाया 3 महीना मकान मालिक किराया मंगना, किराया नहीं पे पूरा होना, इस रेडी कितना काम करा। ये तो आम भुखी मरसी, ये तो सारे भैन जो डाकू के चोर कट्ठे हुए ने मुल्क से। इतने कि असा क्या इमरान खान चलो वोट दे, मोए क्या मोए की आया, ये सारे को वदा निकता, समझो। बकाया और किड़े ने, नवाज शरीफ के, जरदारी के, सारे चोर ने। मैंने किड़ा इतना चाहिए मुल्क ऐसे, किड़ा कोई नवा ही आवे अल्लाह ने बंदा तांत सही है, वरना खुदा ही आवो से मुल्क ना। ठीक है जी। जी तो नाजरीन, आपने लोगों की राय सुनी महंगाई के बारे में, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।